प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से आज शब्दालंकार के चौथे भेद या चौथे प्रकार के अलंकार वक्रोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करूंगी। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत गिना जाता है या इसकी गणना की जाती है। यद्यपि अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के जहाँ मुख्य अलंकार हैं, वहीं वक्रोक्ति अलंकार की गणना शब्दालंकार के गौण भेदों के अंतर्गत की जाती है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र धन उक्ति। वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा या बंकिम, और उक्ति शब्द से तात्पर्य है कथन या कहना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्रतापूर्ण टेढ़ी उक्ति अथवा बंकिम कथन। इस अलंकार में वक्ता अर्थात कहने वाले के कहे हुए वाक्य का अर्थ श्रोता अर्थात सुनने वाला कुछ अन्य अर्थ कल्पित कर लेता है या उसे ग्रहण करता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता के इष्टार्थ से सर्वथा भिन्न अर्थ की कल्पना का आधार या तो श्लिष्ट पद होते हैं अथवा काकु नामक विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि, जिनके कारण श्रोता अन्य अर्थ की कल्पना करता है। इस दृष्टि से या इस आधार से वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का माना गया है। पहला श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जैसा कि आप पूर्व में श्लेष शब्द का अर्थ समझ चुके हैं। श्लेष शब्द का अर्थ होता हुआ, मिला हुआ, चिपका हुआ इत्यादि। तो श्लेष वक्रोक्ति में श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण जहाँ श्रोता वक्ता के कथन से उससे भिन्न अर्थ की कल्पना करता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण को ध्यान पूर्वक देखें। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाएं। ये परस्पर राधा और कृष्ण का संवाद है, जहाँ पर राधा पूछती हैं कि तुम कौन हो। प्रत्युत्तर में कृष्ण राधा को जवाब देते हैं घनश्याम हम घनश्याम हैं। तो घनश्याम का अर्थ चूंकि बादल भी होता है, तो राधा प्रत्युत्तर में कहती हैं तो बरसों कित जाए, तो तुम कहीं अन्य स्थान पर जाकर वर्षा करो या बरसों जाकर। जब कृष्ण को ऐसा लगता है कि मेरी प्रिया मेरी बात समझ नहीं रही है, तो वो फिर कहते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, कि नहीं राधा, मैं तो मनमोहन हूँ, फिर क्यों पकड़त पाएं। तो वो उत्तर देती हैं कि फिर तुम मेरे पाँव क्यों पकड़ते हो, मेरी अनुनय विनय क्यों करती हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण के परस्पर वार्तालाप में विशेष प्रकार की कुछ कहा जा रहा है और अर्थ कुछ अलग निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शब्द में श्लेष है, अर्थात प्रयोग किए गए शब्द का के और भी अर्थ हैं, जिससे श्रोता वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता भिन्न अर्थ कल्पित करके अपना अर्थ निकाल रहा है या भिन्न अर्थ निकाल रहा है। इसी तरह जो दूसरा भेद इसका माना गया है वह है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति से तात्पर्य है विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि। इस प्रकार की ध्वनि के कारण जहाँ श्रोता
वक्ता के मूल कथन का अर्थ उससे भिन्न रूप में कल्पित करे, वहाँ काकु वक्रोक्ति होता है। काकु वक्रोक्ति को बहुत विराम चिन्हों के संदर्भ में बहुत जो प्रसिद्ध उदाहरण है कि वहाँ अल्प विराम के प्रयोग के द्वारा किस तरह एक ही वाक्य का अर्थ भिन्न हो जाता है। रोको के बाद यदि अल्प विराम होता है, मत जाने दो, तो वहाँ तात्पर्य होता है कि जाने वाले को रोकना ही है। वहीं यदि रोको मत जाने दो, मत के बाद यदि अल्प विराम होता है तो उसका अर्थ होता है कि जाने वाले को किसी भी तरह से रुकने या ठहरने के लिए नहीं कहना है। कुछ उसी तरह की बात इस काकु वक्रोक्ति में भी होती है कि जो वक्ता का जो कहने का ढंग होता है उसमें उक्ति में भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हीं उचित मोह को भोगू। उपरोक्त चौपाई का सामान्य अर्थ या सीधा साधा अर्थ यह है कि मैं सुकुमारी हूँ तथा आप हे नाथ वन के योग्य हैं, आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए सुख भोगना। यह कथन सीता का राम के प्रति है, किंतु इसके सीधे साधे अर्थ से काम नहीं चलता। वस्तुतः सीता जी अपनी विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि से यह व्यंजित करना चाहती हैं कि वो कहने के लिए भले ही सुकुमारी आदि मान ली जाएं, किंतु वह सभी दृष्टियों से राम की सहधर्मिणी बनकर उन्हीं के समान वनवास के दुख आदि को सहन करने में उनसे किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहेंगी। उन्हें सुकुमारी तथा सुख भोगनी कहकर टालना उचित नहीं है, क्योंकि वह भी राम जी के समान वन में रहती हुई तपस्साधना कर सकती हैं। बहुत सामान्य कथन था, सामान्य अर्थ था, लेकिन काकु वक्रोक्ति के आधार पर सीता जी ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और वन में रहने वाली स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। सीता जी के कथन का ये तात्पर्य अथवा अभिप्राय काकु अर्थात विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि से लिया जाता है। अतः इस उदाहरण में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। वस्तुतः सीता जी के विधि वाक्य का अर्थ निषेध वाक्य के अन्य अर्थ में कल्पित किया गया है, जो इस वक्रोक्ति भेद का आधार है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण जो वक्रोक्ति का पहला भेद है, श्लेष वक्रोक्ति, उससे संबंधित है। को तुम हरि प्यारी, हिया वानर को क्या काम, श्याम सलोनी श्याम कपि, क्यों न डेरे तब वाब। राधा और कृष्ण के इस हास परिहास मूलक प्रस्तुत संवाद में हरि शब्द श्लिष्ट पद है, जो कृष्ण के मूल अर्थ को से भिन्न एक दूसरा अर्थ अर्थात बंदर भी राधा के द्वारा कल्पित किया गया है, और जिसके कारण यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की स्थिति बनी है, और ये श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। काकु वक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं। भिक्षुक राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इस उदाहरण में भी एक साधारण वक्ता के द्वारा विधि वाक्य या सामान्य वाक्य कहा गया है, लेकिन श्रोता द्वारा निषेधवाचक अर्थ कल्पित किए गए हैं, जिनके कारण साधु का अर्थ असाधु तथा भली का अर्थ बुरी ध्वनित होता है। अतः ये काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह प्रस्तुत वीडियो में हमने जाना कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकारों के गौण भेदों के अंतर्गत गिना जाता है, और इस वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकु वक्रोक्ति, जिसमें
वक्ता के द्वारा साधारण कहे गए कथन का श्रोता अपने हिसाब से या कहें अपनी बुद्धि से जो अन्य अर्थ कल्पित कर लेता है उसे ही वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इति।